देखिए, जिस तरीके की अटैक्स चल रहे हैं हमारे संविधान पर, जिस तरीके की धर्म संसद हुई और वहाँ से बातें उठी कि मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उसके खिलाफ आर्म्स उठाए जाएं, क्लियर इंसाइटमेंट टू वायलेंस था ये, और कॉल्स फॉर जेनोसाइड हो रहे हैं। और ऐसे में जो सरकार है, जो पुलिस है, वो एक्शन नहीं ले रही। आप यहाँ पे कोशिश करिए परमिशन लेने की, एक संसद करने के लिए, किसी भी प्रकार की संसद करने के लिए कितने सवाल पूछे जाते हैं, परमिशन मिलती ही नहीं है। अभी ह्यूमन राइट्स डे पर हम सारे ग्रुप्स मिलकर हम चाहते थे कि एक प्रोटेस्ट करें, एक इकट्ठा हो कहीं पर, एक सम्मेलन करें, उसकी परमिशन नहीं दी गई। लेकिन इस तरीके की संसद जहां पर इतनी वायलेंस के लिए इंसाइटमेंट हो रही है, हेट की स्पीचेस चल रही हैं, 3 दिन तक चलती रहती है और उसके अंदर किसी को एक्शन नहीं लेने का लग रहा, सरकार को परमिशन दे दी गई, उसको रोका भी नहीं जा रहा है। और जब इस तरीके की बातें हो गई तो एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा है। एफआईआर जब दर्ज हुआ तो एक इंसान के नाम पे, जो ऑर्गेनाइज़र भी नहीं है, उनके नाम पे करके और अननोन लोगों के नाम पे करके आपने कर दिया एफआईआर। और जो मेन लोग थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने इस तरीके की हेट स्पीच दी और वायलेंस को इंसाइटमेंट किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। आज कहीं जाके मालूम पड़ा है कि एफआईआर में 3 और लोगों के नाम ऐड हुए हैं। तो इससे तो सीधा एक सिग्नल है कि सरकार की ओर से कि आप कुछ भी करिए, ऐसी चीज़ें आपको बढ़ावा ही दिया जा रहा है। तो इम्प्यूनिटी के साथ में ये सारा काम हो रहा है। और अब हमें कहा जा रहा है कि 3 और जगह पे ये संसद, धर्म संसद ऑर्गेनाइज होगी। कल रात ही हमने डीएम को लिखा है गाजियाबाद के कि आप ये नहीं दे सकते हैं परमिशन। लेकिन ये तो इम्प्यूनिटी के साथ काम चल रहा है और सरकार जो है वो बिल्कुल इसके अंदर मिली हुई है, ये नज़र आ रहा है। तो आज हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, उत्तराखंड सरकार को जगाने के लिए, चेताने के लिए कि आप एक्शन लीजिए और जिन्हों को भी गिल्टी हैं इस पूरे उसमें, उनको अरेस्ट करिए और आगे से इस तरीके की जो संसद है या जो भी प्रोग्राम है उसको परमिशन ना दी जाए, इसके लिए हम लोग आज आए हैं। आप कह रहे हैं धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, रैलियां भी तमाम चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को प्रदर्शन करने से मना किया जा रहा है। बिल्कुल, जो लोग बात कर रहे हैं शांति की, मोहब्बत की, उनको तो सरकार बिल्कुल दबा रही है, कुचल रही है। जो मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जो इस तरीके की हेट की बात कर रहे हैं, वायलेंस की बात कर रहे हैं, उकसा रहे हैं कम्युनलिज्म के पूरे चीज़ को, उनके लिए पूरी व्यवस्था है, उनको परमिशन भी मिल रही है, उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है। तो ये तो साफ है बात कि क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया? सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कई वकीलों ने। जुडिशरी का काम है कि हमारा संविधान कायम रहे, हमारे संविधान पे अगर कोई अटैक होता है तो इमीडिएटली जुडिशरी उसमें स्टेप इन करे। हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, उसके लिए डिमांड उठ रही है, लिखा भी जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेंगे। सुरेश चौहान के जैसे टीवी एंकर जो है बयान देते हैं, इम्प्यूनिटी है। मैंने कहा कि ये तो पूरी तरह से एक इम्प्यूनिटी का मामला बन गया है, क्योंकि किसी को डर ही नहीं है। इस तरीके के काम करने वाले लोगों को तो आज लग रहा है कि उन्हें तो रिवॉर्ड किया जाएगा, तो ज़रूर करेंगे, टीवी एंकर भी करेंगे। जो सारे लोग हैं जो कुछ अपने आगे बढ़ना चाहते हैं इन सब कामों को करके, वो ज़रूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो ऐसा काम? इसको रोकने का तो बस यही तरीका है कि जब ऐसी चीज़ हो तो उसके ऊपर एक्शन हो तुरंत, और वही मांग लेकर हम यहाँ आए हैं। हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की जो बात लगातार अब तीव्र हो गई है, इतने संसद आयोजित किए जा रहे हैं, क्या लगता है कुछ ऐसा माहौल बन रहा है? देखिए, हिंदू राष्ट्र जो है वो हमारे संविधान के टोटली विरुद्ध है वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे देश एक धर्म निरपेक्ष देश है और इस तरीके की जो पूरी सोच है वो हमारे संविधान के खिलाफ है। और ऐसी चीज़ के लिए जो भी कोई काम कर रहे हैं, और स्पेशली जब वो वायलेंस इंसाइट कर रहे हैं लोगों के खिलाफ, वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है कार्रवाई, अभी जैसे कार्रवाई नहीं हुई है, तो हम सड़कों पर उतरे हैं लोग, और उतरेंगे, क्योंकि ये तो ऐसे तो लोकतंत्र में और कैसे होगा बात।
सरकार को अपना काम करना है, जुडिशरी को मेक श्योर करना है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं हो, और फाइनली तो लोगों का तंत्र है, तो लोग तो सड़कों पर उतरेंगे अपनी मांग लेकर और बात लेकर। क्या कहिएगा, आप लोग यहाँ पर आए थे और जिस तरीके से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं और एफआईआर दर्ज हो गई है अब तक। हाँ देखिए, ये कोई नया चीज़ तो नहीं हुआ है, और ऐसे खास करके यति नरसिम्हानंद ये कई जगह पे ऐसी बातें बोला है, तो इट्स नॉट कि कभी पहली बार हुआ है, पहले भी हुआ है और पहले भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये दोबारा अभी थोड़ा शांत करने के लिए एफआईआर दर्ज कर दिया गया, पर उसका कोई अरेस्टिंग, एक बंदे को अरेस्ट किया गया, पर जो मेन ऑर्गेनाइज़र है, जो बीजेपी के नेता वहाँ पे मौजूद थे, जो वहाँ पे भड़काऊ भाषण बांटे, भड़काऊ दस्तावेज बांटे हैं, उनका तो कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ अभी तक। तो ये एफआईआर में कोई दम नहीं है जब तक अरेस्टिंग नहीं हो रहा। और हेट स्पीच में जब वायलेंस इंसाइट करने का कोई भी स्पीच दिया जाता है, तुरंत अरेस्टिंग की ज़रूरत होती है। हमने देखा कि दिल्ली में क्या हुआ, भड़काऊ भाषण के बाद दिल्ली में दंगे हुए, इतने लोग मारे गए। तो और अभी चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव से जब चुनाव आता है, और बीजेपी अभी काफ़ी बुरी स्थिति में है अगर चुनावी उनका देखा जाए तो इसीलिए वो जगह जगह कोशिश और करेंगे ऐसे करने की, और एकदम बीजेपी के द्वारा किया गया है। ये कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा किया गया है। क्या लगता है कि अब कार्रवाई जब कह रहे हैं बीजेपी के द्वारा की गई है, तो कार्रवाई तो होगी नहीं? आज तक हुआ अनुराग ठाकुर के साथ कुछ हुआ? जो वो उनको तो मिनिस्टर बना दिया गया, किसके साथ हुआ? क्या कोई एग्जाम्पल है जहाँ हुआ है? तो सुरेश चौहान के न्यूज एंकर हैं और वो भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, हिंदू धर्म मनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिज्ञा ले रहे हैं। तो आज मेन स्ट्रीम मीडिया तो यही कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ बचा, मेन स्ट्रीम मीडिया धर्म का ही दिखाते, दिन भर कोई कभी भी न्यूज़ चैनल खोल लीजिए, कुछ ना कुछ धर्म रिलेटेड चल रहा है। न्यूज़ जो हम बोलते हैं, न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा कहाँ रहा है? सरकार को सवाल पूछना, मीडिया को बोला जाता है डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ, वो सवाल पूछता है सरकार से, वो तो नहीं हो रहा है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया से इससे ज़्यादा तो उम्मीद की नहीं जा सकती आज के डेट में। तो ये जिस तरीके से अभी महात्मा गांधी का भी अपमान किया गया है, महात्मा गांधी को गाली दी गई एक तरीके से, और गोडसे को सराहा गया, ये जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, चुनाव को देखते हुए हो रहा है, आपको लगता है? हाँ देखिए, चुनाव को देखते हुए डेफिनेटली हो रहा है, और ये आरएसएस का हमेशा से राजनीति ही यही रहा है। गोडसे ने गांधी को मारा, और बहुत लंबे समय तक ये लोग बहुत खुल के बोल नहीं पाते थे। आज इनके पास सत्ता है, और इसीलिए गोडसे को हर जगह, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गोडसे को बढ़ाना, सावरकर का रीडिंग्स आजकल पढ़ाया जा रहा है। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब टीचर क्लास में बैठ के उसी को प्रोपगेट करता है बिना कोई भी टेक्स्ट को, हम लोग क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए एकेडमिक्स में, पर वो तो नहीं, वो प्रोपगेट कर रहा है सिर्फ। तो ये उनकी रणनीति है पूरे देश को गोडसे बनाने का, और सावरकर की राजनीति को इस देश में आगे ले जाने का इनको मौका मिला है, और वो वही कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।